नमस्कार साथियों, डेरू भगत चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा वीडियो जो शायद कोई भगत या कोई तांत्रिक या कोई अघोरी शायद नहीं दिखाएगा, क्योंकि आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो वीडियो है मारण क्रिया का इलाज कैसे किया जाता है, उस पर आधारित ये आज का वीडियो आप लोगों के सामने। साथियों, ये जो छोटा सा बच्चा है, इस बच्चे पर किसी भगत ने मारण क्रिया की हुई थी। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, इस बच्चे की हालात ऐसे हैं कि इसका हर दिन के हिसाब से इसके शरीर के अंदर का खून सूखता जा रहा है। बहुत पैसा इसके ऊपर लगा चुके हैं इसके माँ बाप, इतना पैसा लगा चुके हैं कि क्या बताऊं, कम से कम 12 से 15 लाख रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं इस बच्चे के ऊपर। अभी भी इस बच्चे को जो है हॉस्पिटल से लेके आए हैं 3 बोतल खून चढ़ाने के बाद। तो आज इस लड़के के ऊपर हम क्रिया कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने 2 पुतले बनाए हुए हैं और भोग प्रसाद का सामान रखा हुआ है। मैं जो इस समय क्रिया कर रहा हूँ उसमें मैं शब्दों के द्वारा सुई लेकर इन पुतलों में फिरा रहा हूँ। पहले बच्चे के ऊपर सुई लगाकर शब्द मारता हूँ। जहाँ जहाँ बच्चे को प्रॉब्लम है, जिस जिस जगह से मुझे शक है कि यहाँ चीज़ें हो सकती हैं, उस जगह पर सुई को लगाकर शब्द मारकर और पुतले में डाल रहा हूँ। इन दोनों पुतलों में दो चीज़ों का प्रवेश हमने करवा दिया है तो अपनी तंत्र क्रियाओं के द्वारा, और आगे की क्रिया हमारी चल रही है। साथियों, इस क्रिया को देखकर कोई भी भगत, कोई भी तांत्रिक या कोई भी अघोरी दोहराने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये क्रिया इतनी आसान नहीं होती। बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं है, और बिना गुरु के अगर कोई व्यक्ति इस कार्य को करता है तो वो अपने जान माल का खुद जिम्मेदार होगा। उसमें हमारा कोई किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं होगा। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं साथियों कि इसके लिए मैंने 11 दिन की सेवा ऑलरेडी शमशान में लगाई थी पहले, जिसका वीडियो हमने नहीं बनाया। शमशान में 11 दिन की सेवा लगाने के बाद बाबा बनकबीर माता मरगढ़ वाली को प्रचंड रूप से तैयार करके तब यहाँ पर मैं इस बच्चे के पास आज बैठा हूँ और ये क्रिया कर रहा हूँ। साथियों, ये एक लंबा वीडियो है, इसलिए सभी से अनुरोध है कि कृपया आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ पाएंगी। अगर सब कुछ समझना है, देखना है, तो पूरा वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। साथियों, इस बच्चे को ये सब चीज़ें जो इस पर है वो बाकायदे दिखाई देती हैं, वो भी जागती आंखों से। ऐसा नहीं कि क्या नाम है सिर्फ सपने में कुछ चीज़ दिख रही है। इस लड़की को, इस बच्चे को बाकायदे जागती आंखों से ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। और जब ये क्रिया की गई उस टाइम भी इस बच्चे के अंदर केवल 5% ही खून था, जबकि अभी 10 दिन पहले ही इस बच्ची के शरीर में 2 से 3 बोतलों का खून चढ़ाया गया, और आज ये क्रिया हम करने बैठे हैं। मैं लगातार 21 सुइयां लेकर के मैंने मंगाई हैं। 21 सुइयों से शरीर को 21 जगहों पर बींद कर और शरीर से इस चीज को निकाला जा रहा है। हर जगह सुई को हल्का सा लगाकर शरीर में और शब्दों को मारकर, उन शब्दों के द्वारा उस चीज को वहां पर इन पुतलों में पहुंचाया जा रहा है। दोनों चीजों को पुतलों में पहुंचाकर और तब उसके बाद ही क्रिया की जा रही है। ये पुतले एक नर का है, एक मादा का है, यानी कि एक पुतला नारी का है और एक पुरुष का है। इन दोनों पुतलों में 2 चीजें इस लड़की पर हैं और दोनों चीजों को उतारने का प्रयास किया जा रहा है। ये सारा भोग रखा हुआ है। जो ये भोग रखा हुआ है, इस भोग में
बहुत सारी चीज़ें हैं, लड्डू भी हैं, श्रृंगार है माता मरघट वाली का, बाबा मनकवीर का पूरा प्रसाद है। एक बलि के लिए एक मुर्गा भी है फिलहाल, बाकी जो बलि होगी वो बाद में दी जाएगी। फिलहाल एक मुर्गा बलि के लिए। और इस मटके के अंदर इन सारी चीज़ों को उतारने के बाद इस मटके में ये सारी चीज़ें लेके जाई जाएंगी। और साथ ही बता देता हूँ कि ये जो क्रिया है ये यहाँ नहीं होगी, यहाँ तो केवल ये उतारी जा रही है, लेकिन इसको जो दफन किया जाएगा वो शमशान में किया जाएगा। तो साथ ही देख रहे हैं जैसे कि नाभि तक हम पहुंच गए हैं और नाभि पर शब्द मारकर और इस चीज को निकाला जा रहा है। माता मरघट वाली के शब्द हैं जिन शब्दों के द्वारा ये सारी क्रिया की जा रही है। बिल्कुल शांत होकर देखें, पूरा वीडियो देखें, सबको समझ में आएगा। एक एक चीज मैंने क्या मंगाया है क्या नहीं मंगाया सबको समझा दूंगा। आज यहाँ प्रसाद के रूप में बकरे की कलेजी, जायफल, नींबू, अंडा, 7 प्रकार की मिठाई, माता का श्रृंगार, पान, फूल, सुपारी, 2 पुतले, 4 कोड़ी और भी कई तरह की चीजें, फूल माला, पान, यानी कि आप मान के चलिए कि मरघट का लगभग हर एक चीज यहाँ पर मौजूद है जो मरघट में लगती है। लगभग सारी चीजें, यहाँ तक कि यहाँ पर मरघट की भस्म भी इस उतारे पर लगाई गई है, रखी गई है, जिससे कि ये चीजें पूर्ण रूप से जा सकें। कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस बच्चे पर आखिर है क्या। तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि किसी ने इस बच्चे पर कच्चा कलवा छोड़ा हुआ है। अब कच्चा कलवा क्या होता है, शायद ज्यादातर भगत जानते हैं इस बात को, और उसका क्रिया भी क्या होती है ये भी लगभग सभी जानते हैं, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी को कोई चीज पूछनी भी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बच्चे पर क्रिया की हुई है, बहुत ही खतरनाक तरीके से की हुई है, और मैं समझता हूं कि जिसने भी किया है वो बहुत ही गलत किया है, और मैं ऐसे लोगों का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। साथियों, प्रक्रिया घुटनों तक आ गई है, घुटनों तक शब्द मारकर और इस बच्चे के ऊपर से इन चीजों को उतारा जा रहा है। देखिए जिस तरीके आपको इसमें दिख रहे होंगे पुतले, एक नारी का पुतला है, एक पुरुष का पुतला है, आपने बड़ी नजदीक से देखा। ये भोग प्रसाद, कलेजी, 5 लड्डू और 7 तरह की मिठाई, फूल माला, लौंग पतासे, माता का श्रृंगार, जायफल, पान, सुपारी, सारी चीजें अभी आपको नजदीक से दिखाई गई हैं। अब ये पैरों को बींदा जा रहा है, जिससे कि ये चीज किसी भी तरह से इस पुतले के बाहर ना आ सके, इस पुतले में बिंद कर रह जाए। ये सारी प्रक्रिया के बाद फिर अगला कार्य शुरू होगा। अब सुइयों को जो बींदने का जो कारण है वो ये है कि जो चीज हम यहाँ इस पुतले में हमने उतारी है वो चीज इस पुतले के बाहर ना जाए, इस पुतले में ही इलझ कर रह जाए। शब्दों के द्वारा ये सारी चीजें की जा रही हैं। कोई भी साथी इस प्रक्रिया को दोहराने की कोशिश ना करे, अन्यथा वो अपने कर्मों का खुद जिम्मेदार होगा, इसमें हमारा कुछ नहीं होगा। इस क्रिया को करने के लिए पहले कई सारे मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। मंत्रों को सिद्ध करने के लिए शमशान में रहना पड़ता है। गुरु के आज्ञा के अनुसार सारी सिद्धियां की जाती हैं, उसके बाद ही जाकर के ये सारी चीजें आदमी करने में सक्षम होता है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया किसी भी तरह की चीजों को दोहराने की कोशिश ना करें। देखें, जरा ध्यान से देखें कि आखिर चल क्या रहा है। और अगर किसी को ये क्रिया सीखनी है तो वो संपर्क कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सारी क्रियाएं सिखा देंगे, कैसे कैसे क्या हुआ है और क्या होना है, और किस तरह की सिद्धि है, सिद्धि भी हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। तो साथी देखो साथी, यहाँ पर एक शराब का
एक वो भी रखा हुआ है पाउच शराब का, जो कि जरूरी है। ये देखिएगा, हाथ से पैर तक पूरा श्रृंगार इन पुतलों को किया गया है, जो कि नारी का पुतला है और पुरुष का पुतला भी पूरी तरह से बनाया गया है। ठीक है, ये आटे के बने हुए हैं, कुछ लोग कपड़े के बनाते हैं, कपड़े के बन जाते हैं। जैसी गुरु की साधना है, जिस गुरु ने जैसे सिखाया है उसी के हिसाब से सब कुछ होता है। हमारे गुरु ने आटे का बना के सिखाया, हमने आटे का बनाया। अब ये लगभग आखिरी चरण पर सारी चीजें, और इसके बाद आगे की प्रक्रिया आप देखेंगे किस तरह से क्या हो रहा है। साथ ही वीडियो छोड़ के ना जाना, वीडियो छोड़ के जाओगे तो सारी चीजें आप देख नहीं पाओगे। सारी चीजें देखने के लिए आपको वीडियो में बने रहना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करनी है। कोई सवाल दिमाग में हो तो कमेंट भी करना है, और वीडियो अच्छा लगे, आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ये आखिरी सुई जो अब लगाई जाएगी पूरे मंत्र और विधि विधान के अनुसार, गुरुओं द्वारा सिखाई हुई चीजें जो यहाँ चल रही हैं। बच्चों को बताया गया है कि थोड़ा सा ध्यान रखें। ये जो चीजें हैं यहाँ पर देखिएगा साथियों, ये इत्र जो अभी डाला गया है, देखिएगा 2 इत्र मंगा रखे थे, क्योंकि 2 इत्र लग जाते हैं। तो आप भी जब ये क्रिया करें तो 2 इत्रों के द्वारा ये करें, एक सिंगल इत्र से ये क्रिया नहीं होगी, इसलिए 2 इत्रों पर ही क्या नाम है मंगाने होंगे। अब यहाँ पर झाड़ा दिया जाएगा, क्योंकि जो क्रिया भी की गई है उसमें इन चीजों को निकाल कर बाहर किया गया है, और जो झाड़ा ये लगाया जा रहा है ये इसलिए लगाया जा रहा है कि अगर इन चीजों के साथ कोई और भी चीज जो शायद हमें ना दिखाई दी हो या हमने उस पर ध्यान ना दिया हो तो वो चीज भी निकल जाए, इसलिए ये यहाँ पर अब इस समय झाड़ा दिया जा रहा है। साथियों, कई लोगों के सवाल शायद ये होंगे कि जी झाड़ा तो कई लोग मोर पंख से देते हैं या और भी कई सारी चीजें हैं, तो हम झाड़ू से क्यों दे रहे हैं? तो देखो वही बात है फिर से कि अपने अपने गुरु का ज्ञान है। हमारे गुरु ने तो हमें यही बताया है कि सारी चीजों को साफ करने का कार्य झाड़ू ही करती है, इसलिए हम झाड़ू से ही झाड़ा लगाते हैं। ये हमारे गुरु का ज्ञान है, हमारे गुरु ने हमें ये सब चीजें बताई हैं। तो ये अपने अपने विचार हो सकते हैं कि क्या कैसे करना है। मेरे गुरु ने जो मुझे बताया मैं वो वैसे ही कर रहा हूं। साथियों, कई तरह के मंत्र यहाँ पर लगाने पड़ते हैं, बोलने पड़ते हैं। ठीक है, मंत्रों के अनुसार ही सारी चीजें हो रही हैं, बिना मंत्रों के यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। बिना मंत्रों के अगर आप किसी व्यक्ति पर इस तरह की क्रिया करते भी हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, और हो सकता है उसका दुष्प्रभाव हो, क्योंकि मंत्रों से बंधी हुई सारी चीजें हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पर मैं बाबा मनकबीर, माता मरघट की कालका का जोत जलाकर उनको यहाँ पर विराजमान करूंगा, जोत पर उनको बुलाऊंगा। बुलाने के बाद ये सारी प्रक्रियाएं शुरू होंगी। यहाँ मैंने इन पुतलों की गर्दन अलग की, शब्द मारकर, जिससे कि ये सारी चीजें हमेशा के लिए चली जाएं। ये देखिएगा, गर्दन पर चाकू से मैंने काटा है, क्योंकि ये इन चीजों को पूरी तरह से दफन करना है मुझे, इसलिए। और अब इस मटके में इन दोनों पुतलों को बंद कर दूंगा, जिससे कि ये चीजें कभी भी जीवन में बाहर ना आ सकें। ये बाबा मनकबीर, माता मरघट कालका, इन दोनों का ही सारा कुछ किया जा रहा है, जिससे कि यही दोनों इन सब चीजों को रोकने वाली हैं, इन सब चीजों को संभालने वाली हैं। कुछ लोग इस प्रक्रिया को
गड़ंत भी कहते हैं, लेकिन सबका अपना अपना तरीका है। मैं इसको गड़ंत नहीं कहता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो ये क्रिया मारन क्रिया को हटाने के लिए है। अब यहाँ बाबा मनकबीर और माता मरघट की कालका के लिए यहाँ जोत जला दी है और इनको जागृत करके यहाँ से लेके जाया जाएगा। गुरु का ध्यान करते हुए, गुरु का ध्यान बहुत जरूरी है, बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं। इसलिए मैं बार बार दोहराता हूँ कि बिना गुरु के किसी भी कार्य को करने की कोशिश ना की जाए। लौंग पतासे का भोग यहाँ से बाबा मनकबीर माता मरघट की कालका को देकर, माता मरघट वाली को देकर के तब चला जाएगा। और यहाँ पर मैंने भोग दिया है लौंग और पतासे का, जिससे कि देखो इतने बड़े देव हैं और देवी हैं, माता है, उनको बिना भोग दिए तो मैं यहाँ से शमशान तक लेके जाऊंगा नहीं। जब मैं लेके आया हूँ भोग देकर, तो लेके भी भोग देके ही जाऊंगा, लेके वापस भी जो है भोग देकर ही जाऊंगा। तो ये भोग दे करके और अभी हम चलने की तैयारी करेंगे शमशान तक। ये जोत लगातार जलती रहेगी, ठीक, जिससे कि बाबा जा ना सकें, बाबा यहीं रहें। बाबा मनकबीर और माता मरघट वाली, उनकी जोत प्रॉपर जलती रहेगी शमशान तक पहुंचने तक। साथियों, सभी से अनुरोध है, कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया को देखकर, इस क्रिया को देखकर दोहराने की कोशिश ना करें। आप लोग बोल रहे होंगे कि मैं बार बार एक ही बात को बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग इन सब चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं और फिर धोखा खाते हैं। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से धोखा खाए और इन चीज़ों को लेकर परेशान हो। ये बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं, गुरु की देखरेख में की जाती हैं, लोगों के भले के लिए की जाती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों पर भगत को भी जान माल का पूरा खतरा होता है, क्योंकि बाबा मनकबीर मरघट के राजा हैं, मरघट के सब कुछ हैं, वो मालिक हैं। और मरघट की चीज़ को अगर आप जगा कर लाओगे तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है। जो भोग प्रसाद बाबा मनकबीर के लिए और माता मरघट वाली के लिए बनाया है, वो भोग प्रसाद एक बार बच्चे के ऊपर से उतारा जाएगा। वो इसलिए उतारा जाएगा कि कहीं कोई चीज हमारी निगाहों से चूक रही हो या हम कहीं कोई गलती कर रहे हो, तो वो चीज भी इस भोग प्रसाद के साथ बाबा मनकबीर लेकर के शमशान तक पहुंचे। ये सारी क्रिया करने के लिए हमने एक लंबे समय तक साधना की थी, गुरु से सीखा है। गुरु से सीखने के बाद ही ये सारी चीजें की जा रही हैं। मैं सारी चीजें, बाबा का भोग मैंने साथ में चल रहे जो शिष्य हैं उनको पकड़ा दिया है, लेकिन बाबा को और इन चीज़ों को मैं किसी के हाथ में नहीं दे सकता, क्योंकि ये किसी के लिए खतरा हो सकता है। दोस्तों, हम शमशान पहुंच चुके हैं। बीच की जो वीडियो थी वो हमने काटी है, वो इसलिए काटी है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा था, इसलिए हम लोग शमशान पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये गांव का शमशान है। गांव के शमशान तो इसी तरह के बने होते हैं, शहरों के तो है नहीं। ये गांव का शमशान है। हम यहाँ पहुंचे हैं शमशान के अंदर। दोस्तों, बहुत तेज हवा चल रही थी। आप विश्वास नहीं करेंगे कि अचानक इस तरह की हवा कहाँ से पैदा हो गई है। हम भी बड़े आश्चर्य में थे। सब कुछ शांत था, माहौल बिल्कुल ठंडा था, कोई किसी भी तरह का कोई हवा नहीं थी। लेकिन जैसे ही अचानक शमशान में हम पहुंचे, बहुत जोरों से हवा चलने लगी और हमें एहसास हो चुका था कि चीज़ें किस तरह से कार्य कर रही हैं। इतनी हवा थी कि
मैं आपको बता नहीं सकता। कई बार तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जो जोत जल रही है वो जोत बुझ ना जाए। और यहाँ सारी चीज़ों को अब जो भोग बाबा मनकबीर माता मरघटवाली का लाए कर लेके हम आए हैं, वो भोग अब यहाँ पर दिया जाएगा। सारी तैयारी की जा रही है। ये लड़का, इसका नाम सनी है और ये मेरा शिष्य है। दोस्तों तैयारी की जा रही है। अब तो बस बाबा को भोग देना है और भोग देने के बाद सारी चीजें शांत करनी है। इस समय रात के ठीक 12 बजे हैं। यही समय होता है बाबा को भोग देने का और इसी समय ये भोग यहाँ हम बाबा को दे रहे हैं, माता मरघटवाली को दे रहे हैं। कुछ साथियों के कमेंट आएंगे, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, कि गड्ढे के अंदर बाबा मनकबीर की जोत की हुई है, क्या इनको भी यहीं पर बैठाओगे? तो ऐसा नहीं है। बाबा मनकबीर की जोत यहाँ पर, माता मरघटवाली की जोत यहाँ पर तब तक रहेगी जब तक इनको मदिरा का पान नहीं कराया जाता। मदिरा पान कराने के बाद ये जोत चली जाएगी और बाबा मनकबीर को मैं यहाँ से निकाल कर और इन चीज़ों को यहाँ दफन कर दूंगा। बाबा मनकबीर को यहाँ पर सहायता के लिए रखूंगा, एक यहाँ पर इन चीज़ों की रक्षा के लिए, इन चीज़ों को बंद करने के लिए, इन चीज़ों की पहरेदारी के लिए रखूंगा, जिससे कि बाबा मनकबीर यहाँ पर इन चीज़ों को यहाँ से निकलने ना दें, माता मरघटवाली इन सब चीज़ों को यहाँ से निकलने ना दे। तो साथियों वीडियो पूरा देखें, रिक्वेस्ट है सभी से, समझने की कोशिश करें। ये सारे भोग दिए जा रहे हैं। जो भी भोग प्रसाद यहाँ आया था वो सारा भोग प्रसाद यहाँ पर दिया जा रहा है। साथियों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब कोई क्रिया की जाती है तो उस क्रिया के लिए उस भगत को सब कुछ दिखाई भी देता है कि कहां पर क्या चल रहा है। जैसा कि अब यहाँ इस क्रिया के अंदर कई लोग बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि जी कोई चीज़ तो दिखी नहीं। तो भैया कैमरे पर नहीं दिखती हैं सब चीज़ें, कैमरे पर दिखने वाली जो चीज़ें होती हैं वो सब ढोंग होता है, ठीक है। बाकी भगत को सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, भगत हर चीज़ को देख लेता है, समझ लेता है कि क्या चल रहा है, ठीक है। कैमरे में अगर भूत प्रेत आने लगे तो बस ढकोसला करना हम लोगों को नहीं आता है, ठीक है। बाकी हाँ, भगत को ये सारी चीजें पता चल जाती हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर कैसे बैठी हुई है। यहाँ पर नींबू का भोग देते हुए माता मरघटवाली को और बाबा मनकबीर को, बाकी चीजों का भी भोग दे दिया है। धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। पूरा प्रसाद यहाँ देंगे हम। प्रसाद देकर बाबा को मनाकर, माता को मनाकर तब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। और यहाँ लगातार मंत्रों का जाप चल रहा है, जिससे कि किसी भी तरह से कोई भी चीज यहाँ से निकलने ना पाए। इसीलिए मैं, जो मेरा शिष्य है, मैं उससे सारा भोग इसलिए दिलवा रहा हूँ क्योंकि मुझे मंत्रों का जाप करना पड़ रहा है और मैं समय समय पर जाप करके वो सारी चीजें दे रहा हूँ। ये बकरे की कलेजी सबसे बड़ा भोग यही होता है माता मरघटवाली का। माफ कीजिए दोस्तों, ये जायफल है और मैं जायफल जमीन पर रखकर कभी नहीं तोड़ता, हाथ से तोड़ता हूँ, क्योंकि वो मेरी माता का, मेरे बाबा का भोग होता है। इसलिए मैं जायफल हमेशा
चाकू हाथ पर रख कर ही तोड़ता हूँ, चाहे वो चाकू मेरे को लगे या ना लगे। ये जायफल दिया, एक जायफल बाबा मानकबीर का है, एक माता मरघट वाली का है। दोनों जायफल देने के बाद ही सारी चीजें आगे पूरी की जाए, क्योंकि देखो इस साधना के अंदर, भक्तावल के अंदर जो जायफल होता है उसको इंसान की भेंट के बराबर माना जाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज जायफल की भेंट है। आप जो भी साथी अभी तक वीडियो में बने हुए हैं वो ध्यान रखें कि जब भी कहीं कोई क्रिया करें और वहां पर जायफल देना है या नहीं भी देना है तो भी जायफल लेके जाएं, क्योंकि जायफल सबसे बड़ी भेंट मानी जाती है। ठीक है, जायफल की भेंट इंसान की भेंट के बराबर होती है। और मंत्रों से सिद्ध करके ही जायफल दें, बिना मंत्र के सिद्ध किए हुए, बिना मंत्र से शुद्ध किए हुए जायफल ना दें, अन्यथा उसका कोई लाभ नहीं होगा। मंत्र सिद्ध करने के लिए एक लंबा समय लगता है साधक को। ठीक है, कई तरह की पूजा अर्चनाएं करनी पड़ती हैं, इसलिए जायफल देने का लाभ भी तभी है जब मंत्रों से जायफल को शुद्ध किया गया हो। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं अगर कोई साथी सीखना चाहे तो सीख सकता है, और जरूरी नहीं कि हमसे सीखे, जो भी गुरु मिले, जिस भी गुरु के साथ आपका कोऑर्डिनेशन बन जाए उस गुरु से आप सीखिए। इसमें कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं कि आप हमसे सीखो। जो अच्छे गुरु हैं उन सभी से आप सारी क्रियाएं सीख सकते हैं। ये माता मरघट वाली का और बाबा मानकबीर का बकरे की कलीजी का भोग, मेन भोग माता है, अहम भोग माता है। सच्चे हृदय से शुद्ध करके मंत्र को जाप करते हुए ये भोग दिया जाएगा। शमशान की इतनी बड़ी शक्ति को भोग देना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इसलिए सारी चीजें तरीके से की जाती हैं। अब लास्ट में बाबा के लिए, माता के लिए शराब की धार यहां दी जा रही है। ये पूरी क्रिया शमशान में की गई है। घर से लाने के बाद, बच्चे के ऊपर से सारी चीज उतारने के बाद यहाँ सारा कार्य शमशान में किया जा रहा है रात को 12 बजे। साथियों ध्यान रखना, बाबा का असली भोग रात को 12 बजे ही लगता है, 12 बजे के बाद लगता है। उससे पहले बाबा का भोग नहीं लगता, ना ही उससे पहले बाबा का भोग सही ढंग से माना जाता है। माता का भोग, बाबा का भोग रात को सही प्रक्रिया में अगर देना है तो रात को 12 बजे के बाद ही देना होगा। साथियों जैसे जैसे पूजा हमारी समाप्ति की तरफ थी, वैसे वैसे ही हवा धीरे धीरे कम होती जा रही थी। ये एक चमत्कार ही था बाबा का और माता का, कि जैसे जैसे पूजा समाप्त होती जा रही थी वैसे वैसे हवा भी धीरे धीरे शांत होती जा रही थी। अंत में लोग अपनी पूरी अरदास मानकर और नेम टेम देकर बाबा को, माता को, और ये धार शराब की गांव के अंदर इस तरह के पाउचों में शराब आती है। जो लोग गांव के आसपास के जुड़े लोग हैं उन्हें पता भी होगा। और अब अंत में ये मुर्गी की बनी बलि दे करके बाबा को सुर्खी दी है, माता को सुर्खी दी है, इसको बाकी को फेंक दिया। माता को जो भोग चाहिए, शीश का भोग चाहिए, शीश का भोग दे दिया। साथियों
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का प्यार बना रहा तो भविष्य में इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आज के लिए जय बाबा मनकबीर पवन, जय माता मरघट वाली। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हो सतवीर गुरु जी की।